कभी कभी किसी महल में एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में शांति का सागर। वो बालक जिसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। पर उस बालक ने चुना संसार का सबसे कठिन मार्ग, सत्य की खोज का मार्ग। वही थे भगवान गौतम बुद्ध। आइए आज मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी बताती हूँ। बहुत समय पहले कपिल वस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान ज्ञानी बनेगा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संन्यास ले, इसलिए उन्होंने उसे महल से सुख सुविधाओं में रखा। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्हें कभी दुख नहीं देखा था। एक दिन वे रथ पर सवार होकर महल के बाहर निकले। वहां उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरी बार एक मृत व्यक्ति को देखकर वे चौंक उठे। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अटल है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो शांत और प्रसन्न था। तभी सिद्धार्थ के मन में विचार आया, सुख का सच्चा मार्ग क्या है। रात के समय उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़ दिया और वे महल त्याग कर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि अति तपस्या से भी सत्य नहीं मिलता है। तब उन्होंने माध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, ना अधिक सुख ना अधिक कष्ट। एक दिन वे बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले तब तक नहीं उठूंगा। कई दिनों तक गहरी साधना के बाद उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने संसार के दुख का कारण बताया। तृष्णा, इच्छा ही संसार में दुख का कारण है और दुख से मुक्ति का मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने कहा, सही दृष्टि, सही विचार, सही कर्म, सही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने लोगों को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। वे जाति, पाति, भेदभाव से परे थे। उन्होंने स्त्रियों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की अनुमति दी। बुद्ध ने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से। उनके शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। बुद्ध जहां भी गए उन्होंने लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। धीरे धीरे उनके अनेक अनुयायी बनते गए। उनके विचारों से संपूर्ण भारत एशिया प्रभावित हुआ। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। वे हमेशा सरल भाषा में बातें करते थे ताकि हर कोई समझ सके। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। फिर शांत होकर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज भी उनकी वाणी संसार को शांति, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाती है।